राधे दोस्तों, तो आज मैं आपको पगड़ी बनाना बताऊंगी इस वीडियो में। तो आप एंड तक बने रहना, क्योंकि वीडियो में एकदम डिटेल में बताऊंगी कि उसकी बारीकियां जो रहती है, किस तरह से पगड़ी बनती है। और उसमें बहुत टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि बहुत तुरंत बन जाती है पगड़ी। पगड़ी बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है, तो आप एंड तक बने रहना। मैंने 3 तरह की पगड़ी बनाई है। उसकी पोशाक तो पहले से बन चुकी थी, लेकिन पगड़ी रह गई थी, तो पगड़ी मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, ये है पहली लड्डू गोपाल की पगड़ी। तो इसमें थोड़ा मतलब थोड़ी हैवी बनाई है, हल्की सी पोशाक के हिसाब से। ये कॉम्बिनेशन की पोशाक थी, तो वो हिसाब से बनाई है। तो पूरा सेट था फुल। तो और ये है साईं बाबा, उनके मतलब साईं बाबा की भी है। तो साईं बाबा नहीं, गणेश जी की है ये। तो ये गणेश जी की पगड़ी है। और एक और पगड़ी है साथ में, ये है साईं बाबा की। ऐसे 3 तरह की 3 डिज़ाइन में बनाई है। जैसे लड्डू गोपाल की थोड़ी सी ऐसी तिरछी टाइप में बनाई है, जैसे थोड़ी हैवी पगड़ी लड्डू गोपाल की। और साईं बाबा की ऐसी ऊपर बाजू जो कलगी लगी रहती है, एकदम सिंपल सी वैसी बनाई है। और ये है गणेश जी की। इस तरह से 3 तरह से बनाई है मैंने पगड़ी। तो बेस तो सेम ही रहता है, जो ये पीछे का बेस है ये एकदम सेम रहता है। तो ये मैं आपको बनाना बताऊंगी इस वीडियो में, कैसे बनाते हैं। फिर डेकोरेशन तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे ये कलगी है, ये लटकन है, फिर ये बूटियाँ हम अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसे लगा सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन पगड़ी बनाना, पगड़ी का बेस बनाना। तो ये है पगड़ी का बेस। तो पगड़ी के बेस के लिए मैंने बुकरम का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो कोई पतला वाला कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। तो उसके ऊपर मैंने कपड़ा पेस्ट कर दिया है। और ये इसकी लंबाई है 5.5 इंच और इसकी चौड़ाई है 2.25 इंच। और इसको 1/3 इस तरह से हम मोड़ लेंगे, इसकी लंबाई में इस तरह से मोड़ के। और फिर बाद में इसको डबल कर लेंगे चौड़ाई में। तो इसको इस तरह से डबल कर लेंगे, और फिर हम जो इसके ऊपर निशान लगाएँगे पेंसिल से, जहाँ से हमने मोड़ा है वहाँ से हल्का-सा नीचे से लेते हुए हम इस तरह से निशान लगा लेंगे नीचे से, और ऐसे कट कर लेंगे जहाँ निशान लगाया है वहाँ से। तो ये ऐसी गोलाई जैसी हो जाएगी। तो ये हमारा ये बेस जैसा तैयार हो गया है। अब इसको कैसे हम मोड़ेंगे और चिपकाएँगे, स्टिक करेंगे, वो बताऊँगी। तो मैंने एक और बेस कट कर लिया है सेम साइज़ का। तो ये ऐसे मोड़ के फिर यहाँ पे हम कैंची से कट मार देंगे। जो हमने मोड़ा था वहाँ से कैंची से कट मार देंगे, और हम थोड़ा-सा लेके इसको राउंड करते हुए इस तरह से स्टिक कर देंगे। तो ये मैंने B7000 ग्लू लिया है। इसकी हेल्प से बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है। तो बारीक काम के लिए बहुत अच्छा रहता है ये B7000 ग्लू। तो इसी से मैं स्टिक करूँगी इसको। तो पहले हम ऐसे मोड़ लेंगे, और जो हमारा कपड़े वाला पार्ट है उसको अंदर रखेंगे और बुकरम वाला पार्ट बाहर रखेंगे, क्योंकि जो बाहर वाला पार्ट है वो तो कपड़े से कवर हो जाएगा। और इस तरह से हम पहले इसको मोड़ेंगे और फिर उसपे ग्लू लगाएँगे, और अंदर की तरफ इस तरह से स्टिक कर लेंगे। और ये थोड़ा-सा स्टिक हो जाएगा, उसको थोड़ा-सा ऐसे हाथ से प्रेस करते हुए, और नीचे मैंने ऐसे राउंड कट कर लिया है उसके साइज़ का, और हम अंदर में स्टिक कर देंगे, ताकि जो हमने मोड़े हुए पार्ट्स है उसकी जो नी अंदर मोड़ा है वो पूरा इसके ऊपर स्टिक हो जाए। तो ये अच्छा मजबूत हमारा बेस बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह के देखिए 2 बेस 3 बेस बनाए हैं मैंने। 3 तरह की पगड़ी बनाना है तो, और सेम साइज़ की 3 तरह की, तो 6 नंबर की साइज़ के हिसाब से मैं आपको पूरा बता रही हूँ। तो ये बेस है, अब इसको हम कवर करेंगे। बेस को कवर करने के लिए मैंने ये 1.5 से 2 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है, और लंबाई हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना ये पगड़ी में कवर हो जाए उतना। तो ये करीब ली है मैंने 20 नहीं, कम 15 इंच के करीब पट्टी है ये कपड़े की। और हम ये यहाँ ऊपर से, ये सामने से यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो ग्लू लगाना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए फिर सामने से हम ऐसे
राउंड में लेके जाएँगे और पीछे लेके जाएँगे। तो हम जो कपड़े को हम इस तरह से मोड़ेंगे, पहले दोनों साइड से मोड़ते हुए ऐसे पट्टी जैसी बना लेंगे। आप चाहे तो इसको मशीन की हेल्प से भी इसको पहले पट्टी जैसी बना सकते हैं, ऐसे अंदर बाजू 2 पार्ट मोड़ के, और फिर ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी दिखे। लेकिन मैंने ऐसे सादा ही रखा क्योंकि वो सिलाई दिखेगी फिर, तो इसीलिए मैंने इसको इस तरह से मोड़ते हुए फिर स्टिक किया है। तो देखिए इस तरह से हम मोड़ते जाएँगे और पहले पीछे तक लेके जाएँगे इसको। तो ये बैक में जब आ जाएगा एकदम, ये देखिए यहाँ से बैक में आ गया ये। अब बैक से हम वापस से ऊपर लेके जाएँगे, वहीं से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वही जगह पे हम मोड़ते हुए ऊपर लेके जाएँगे। ये इस तरह से मैंने मोड़ के ऊपर ले लिया है, और जब ऊपर लेके जाएँगे, तो हम थोड़ा-सा पार्ट छोड़ते हुए, और जो सामने हमने वापस से लिया है, उसके ऊपर थोड़ा-सा पार्ट छोड़ते हुए और उसके ऊपर से लेंगे पट्टी को, इस तरह से। ऐसे ही अंदर की तरफ मोड़ते जाएँगे, पट्टी को मतलब उसके एजेस दिखने नहीं चाहिए, तो दोनों साइड को हम अंदर साइड मोड़ लेंगे और फिर स्टिक करते जाएँगे, देखिए। तो फिनिशिंग कितनी अच्छी आएगी। ये देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग आई है। अब पीछे जाएँगे, उसके बाद वापस से हम ऊपर बाजू लेके जाएँगे, लेकिन जब ऊपर लेके जाएँगे तब हम नीचे से लेंगे। सामने से जब सामने साइड में आएँगे तो एक साइड से हम नीचे से लेते हुए आएँगे, और दूसरे साइड से जब लेके जाएँगे तो हम ऊपर से लेते हुए जाएँगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा क्या मैंने बोला है। तो आप हम करते जाते हैं तो हमको ऑटोमेटिकली समझ में आते जाता है क्या करना है, तो काफ़ी ईज़ी लगने लगता है, लेकिन बस एक ट्रिक है छोटी-सी, तो वो यदि हमें समझ में आ गई, तो वो हम आराम से कर सकते हैं। अब देखिए ये मैंने सामने से ऊपर से लेते हुए आया है। थोड़ा-सा पार्ट छोड़ देंगे और ऊपर से लेंगे पट्टी को। अब ये जो पीछे से लेंगे हम, उसको नीचे से लेंगे। तो इस तरह से हम पगड़ी का शेप बनते जाएगा। सामने से ये देखिए, ये ऐसे मोड़ा मैंने पट्टी को, और फिर इसको सामने लेते हुए नीचे से लेंगे। थोड़ा-सा ऊपर सा कपड़ा दिखना चाहिए और नीचे से लेंगे, और जब उस तरफ जाएँगे तो ऊपर से लेंगे। तो ये मैंने पूरा क्लियर अच्छे से समझा दिया आपको किस तरह से लेना है। तो यही बारीकियाँ हैं इसकी। तो ये सब बारीकियाँ यदि समझ में आ गई तो हम आराम से बना सकते हैं। थोड़ी-सी बनाने में ट्रिकी तो है, लेकिन आराम से बना सकते हैं। तो ये बेस हम कोई भी नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बना सकते हैं। जैसे ये मैंने अभी 6 नंबर के लिए बनाया है। तो आप 3, 4 सबके अलग-अलग मेज़रमेंट होते हैं। तो ये 6 नंबर के लिए हम 5.5 इंच लंबी मैंने ली है पट्टी, और सवा 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। तो इसके अलग-अलग मेज़रमेंट रहते हैं, अलग-अलग जो साइज़ हैं उनके। तो वो आप बोलोगे तो मैं उसका चार्ट भी आपको बना के दे दूँगी कि कौन से नंबर को कौन से कितने इंच की मतलब पट्टी बनाना पड़ता है। जो पगड़ी है कितने इंच की पट्टी से बनाना पड़ता है, वो मैं आपको चार्ट भी दे दूँगी आप बोलोगे तो। और ये देखिए हमारी पगड़ी बन के तैयार है, हम पीछे स्टिक कर देंगे इसको। और ये जो यदि पीछे से कोई पोर्शन छूट गया है हमारा, तो हम वो पोर्शन को उतना कपड़ा लेके कवर कर सकते हैं। तो ये देखिए ये 2 पगड़ी और ये है तीसरी पगड़ी। ये तीसरी पगड़ी तो मैंने कंप्लीट कर ली थी। ये गणेश जी वाली पगड़ी है, और ये है लड्डू गोपाल की पगड़ी। तो ये लड्डू गोपाल की पगड़ी को देखिए इस तरह से डेकोरेट किया है मैंने। इसमें मैंने फ्लावर्स, बूटी और साथ में बॉल चेन और लटकन, इस तरह से सब सामान यूज़ किया है। आपके पास जो भी सामान अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। ये लेस से मैंने कलगी बनाई है, तो आप